India signed an agreement with Russia to purchase S-400 missile. Yeah, I know they did. $5.4 billion. Yeah. Would CAATSA sanctions apply to India, or are you planning to India's going to find out, aren't they? are you planning to give them a waiver? India will find out. When? You'll see. Sooner than you think. अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 25% का ऊंचा टैरिफ और रूस से ऊर्जा व सैन्य उपकरणों की खरीद पर एक अलग पेनल्टी लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे देश के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी निर्णय बताया, जबकि आलोचक इसे एक तरफा दबाव वाली रणनीति कह रहे हैं। ट्रंप अक्सर कहते हैं, जो मैं बोलता हूं वही नियम है, और उनकी व्यापार नीति कई बार इसे सिद्ध कर चुकी है कि यदि कोई देश अमेरिकी शर्तें नहीं मानता तो उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका का मुख्य तर्क यह है कि भारत में औसतन विश्व की सबसे ऊंची आयात शुल्क दरें हैं और वॉशिंगटन को $45.7 बिलियन का व्यापार घाटा है। साथ ही भारत द्वारा उच्च ड्यूटी और गैर राजस्व अवरोध लागू करना, रूस से भारी मात्रा में तेल और रक्षा साजो सामान खरीदना, ये सारी बातें अमेरिकी असंतोष की वजह बनी हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत विश्व के सबसे अधिक अप्रिय और कठोर व्यापार अवरोध वाले देशों में है। हालांकि अमेरिकी प्रतिरोध के जवाब में भारत सरकार ने कहा है कि वो निर्णय के प्रभावों का गहन अध्ययन कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वार्ता लगातार चल रही है और दोनों देश न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगस्त के अंत में नई दिल्ली में व्यापारिक वार्ता का नया दौर भी तय है, जिसमें भारत WTO में विरोध दर्ज कराने सहित सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि इन टैरिफों का भारत की GDP वृद्धि पर अनुमानतः लगभग 2.5% तक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, समुद्री उत्पाद और चमड़े जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय लगभग 1.5% आबादी होते हुए देश की कुल आय का $300 बिलियन तक योगदान देता है। वे केवल टैक्स दाता ही नहीं, बल्कि तकनीकी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, होटल उद्योग आदि के नेतृत्वकर्ता भी हैं। जैसा कि BCG व इंडिया स्पोरा की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि होटल उद्योग के करीब 60% स्वामित्व में भारतीय अमेरिकियों की हिस्सेदारी है। इतिहास ये बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने पहले भी चीन, ईरान, रूस आदि देशों पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए या तो मेरी शर्तें मानो या फिर कीमत चुकाओ की पॉलिसी अपनाई थी। अब वही शैली भारत पर भी लागू होती दिख रही है। कैत्सा और द्विपक्षीय व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका अपने व्यापार सौपा को अनिवार्य करने की रणनीति जारी रखे हुए है। ये सवाल उठता है कि क्या ये राष्ट्रीय हित की रक्षा है या केवल संघीय पॉलिसी व व्यापार लॉबी का दबाव? भारत के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, दूसरी ओर विश्वसनीय वैश्विक साझेदारियों को सुदृढ़ करना दीर्घकालिक समाधान की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन भारत को अपनी आर्थिक व व्यापारिक समीकरणों को और मजबूत बनाना होगा ताकि मेरी शर्तें आधारित किसी भी वैश्विक दबाव का मजबूती से सामना कर सके। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।